अब पल है इतना बड़ा फैसला लेने का। देश के पहलवान जिंदाबाद। एक तरफ पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं, ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों में गुस्सा है। यहाँ तक कि नए कुश्ती संघ के अध्यक्ष का ऐलान होते ही महिला रेसलर साक्षी मलिक ने रोते रोते रेसलिंग को अलविदा कह दिया। तो वहीं पहलवान बजरंग पुनिया ने भी देश के प्रधानमंत्री को अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस कर दिया। जहां एक तरफ पहलवान ब्रजभूषण का विरोध कर रहे हैं, सरकार से ब्रजभूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन दिखाया। बल्कि ब्रजभूषण के उनके समर्थकों ने अयोध्या में जबरदस्त स्वागत किया। सड़क पर सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण के समर्थक ही दिखाई दे रहे थे। इसके बाद ब्रजभूषण शरण ने अपने करीबी सहयोगी और WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह के साथ अयोध्या में हनुमानगढ़ी का दौरा किया और पूजा अर्चना भी की। तो वहीं इस दौरान पहलवानों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो सांसद साहब पहलवान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। देश के पहलवान नेताजी के साथ हैं, हरियाणा के पहलवान नेताजी के साथ हैं। बोलो भारत माता की जय। पहलवानों के प्रदर्शन और हाल ही के दिनों में पहलवानों से जुड़ी घटनाओं को लेकर ब्रजभूषण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा ये सब कांग्रेस की साजिश थी जो अब उजागर हो गई है। कांग्रेस हमेशा देश को धोखा देने का काम किया है। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था जो उजागर हुआ है। बजरंग पुनिया अपने मेडल वापस कर रहा है सर। बजरंग पुनिया अपने मेडल वापस करने की बात कर रहा है। पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पर बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी ने कहा कि देश के इन पहलवानों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पहलवान हैं, वो पहलवानी करें, ना ही किसी का उपकरण बने। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। वो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी को खेल की मानसिकता से काम करना चाहिए, किसी का टूल नहीं बनना चाहिए। राजनीतिक लोगों के शरण में आकर पिछली बार भी उनके भविष्य से हरियाणा के नेताओं ने उनके भविष्य को बिगाड़ने के लिए, अपनी राजनीतिक लाभ के लिए उनको आगे किया, उनको सपोर्ट देने की बात की। अब अगर वहां पर एसोसिएशन के अंदर, रेसलिंग एसोसिएशन के अंदर अगर जो भी अध्यक्ष विन हो गया, उनका काम है प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को आगे सफल बनाए, देश को आगे सफल बनाए। तो उनको इन चीजों से मेरा सुझाव है, वो बच्चे हैं, उन बच्चों को किसी का टूल नहीं बनना चाहिए। पहलवान साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने पर WFI के नए चीफ संजय सिंह का कहना है कि जो लोग एथलीट हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं वो ऐसा कर रहे हैं। ये उनका निजी मामला है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। जो खिलाड़ी होगा वो आकर जाके अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा है, जिसको राजनीति करना है वो जाके राजनीति करे, उनका व्यक्तिगत मामला है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। उन्होंने कहा है साक्षी मलिक ने कि जो आप अध्यक्ष बने हैं वो एक डमी कैंडिडेट है, आप एक लाके बैठाए गए हैं। किस हिसाब से डमी कैंडिडेट है? हम ऑलरेडी फेडरेशन में है पिछले 12 साल से, डमी कैसे हो गए? हम 2000 सांसद जी के आने से पहले 2008 में बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। क्या सांसद जी का करीबी होना डमी कैंडिडेट हो गया? एक तरफ साक्षी मलिक ने रोते हुए रेसलिंग से संन्यास ले लिया, बजरंग पुनिया ने पद्मश्री अवार्ड वापस कर दिया, जबकि नेताओं का कहना है कि रेसलर सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार हुए हैं। लेकिन आपको बता दें, तस्वीरों में ये सब दिखाई दिया, यानी कि ब्रजभूषण का दबदबा अभी भी WFI में कायम रहेगा। क्योंकि नए चीफ बेशक संजय सिंह बन गए हों, लेकिन तस्वीरों में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रजभूषण सिंह ही WFI के चीफ है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पहलवानों की मांग पर सरकार ब्रजभूषण पर कोई एक्शन लेती भी है या फिर नहीं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।